Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं एरीज। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है एरीज आपकी साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल यहाँ पर निकल कर आएगा। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हो जजमेंट के साथ। ओके, फर्स्ट कार्ड अगर यहाँ पर जजमेंट आ गया है तो ये शो कर रहा है कि आपने ना सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स भगवान को लेकर। मतलब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, जो भी टेंशन्स आ रखी है ना, आप अब उसका बोझ नहीं लेने वाले हो। लाइफ में ना एक बैलेंस बनाकर चल रहे हो। 20 नंबर की एनर्जीज हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मूविंग फॉरवर्ड को, आगे बढ़ने वाली एनर्जीज दिख रही हैं। हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस एरीज यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपके माइंड में यहाँ पर क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, उसके आंसर्स आपको अगस्त मंथ में प्रोवाइड किए जाएंगे। ये ऑब्वियसली किस चीज़ का कार्ड है, आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रखे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रखे हैं, जो बैरियर्स आ रखे हैं, उसको ओवरकम करने वाला कार्ड है। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आप उसे ना ओवरकम कर लोगे। रिलीज करने की इतनी पावर आप में होती है एक्चुअली। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है जो मैसेंजर ऑफ गॉड माने जाते हैं। तो आपके लाइफ में कुछ आपको ऐसे मैसेजेस भी एरीज रिसीव हो सकते हैं जो यूनिवर्स भगवान के द्वारा भेजे गए कुछ इंट्यूशन है आपके लिए या मैसेजेस हैं। ओके, और यहाँ पर एक अवेकनिंग पीरियड आपका अगस्त मंथ में शुरू हो रहा है। तो आप समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है। कई बार क्या रहता है ना, आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हो कि एक्चुअली आपको एक्शन लेना क्या है, बट जजमेंट आ गया है ना तो आप समझ पाओगे। रिव्यू करना स्टार्ट कर रहे हो। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि किसी पर्सन की एक एनर्जीज यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है, मीन्स वो समझ पा रहे हैं क्या उन्हें भी आपको लेकर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो मिस्टेक्स आपने की है या आपके पर्सन ने की है तो उसको वो एलिमिनेट करेंगे या एक नए वे में चीज़ों को रीस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एरीज थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। फॉरगिवनेस वाली एनर्जी आप में आ रही है, आप लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, लेकिन सही पर्सन को फॉरगिव करना है। ऐसा ना हो कि आप गलत पर्सन के बिहेवियर को अच्छा समझ के वापस आप उस पर ट्रस्ट कर लें। ओके, तो इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं एरीज क्या निकल कर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 360 डिग्री चेंज आ गया। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो अगस्त मंथ में आपकी ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज यहाँ पर शो कर रही हैं एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल, मेजर साइकिल एंड होके एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। रीजन क्योंकि बैकग्राउंड में यहाँ पे क्लाउड्स प्रेजेंट रहते हैं जो क्लैरिटी को शो कर रहे हैं। तो आपके माइंड में जो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है ना एरीज, क्लैरिटी आ पाएगी। सही गलत का डिसीजन लेना सीख रहे हो। डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर रही है। ये ना एक गुड लक का कार्ड माना जाता है एरीज के। और यहाँ पर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आ रखे हैं ना, तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो रही है। आपको ना सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज्यादा नजर आती होंगी। मीन्स आपको ऐसा फील होता होगा कि यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो वो एनर्जीज आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी है, तो आप जैसा करोगे एरीज, इन रिटर्न आपको भी वैसा ही मैसेजेस या कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। तो सबके साथ बिहेवियर अच्छा रखिए। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आप एरीज आते हुए नजर आ रहे हो। फायर एलिमेंट का कार्ड है और यहाँ पर एक जुपिटर की एनर्जीज है जो एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को आपको गेन कराएंगी। फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जीज भी है, आगे बढ़ने वाला कार्ड है एक्चुअली। किंतु बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, आपके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे एरीज यहाँ पर अगस्त मंथ में, अगर आप सही रास्ते आगे बढ़ते चले गए। क्या कर रहे हो अगेन वर्ल्ड, मतलब एक ये साइकिल कंप्लीट हो रही है एरीज। यहाँ पर पॉजिटिविटी चारों ओर आ रही है।
आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो ध्यान रखें आप अपने ऑरा में किसे एंट्री दे रहे हैं, किसे एंट्री नहीं देना है, ये आप पर ही डिपेंड करता है। तो वर्ल्ड की एनर्जी फॉलो करने के लिए आपको कुछ ऐसी एनर्जीज का एक ऑरा बनाना पड़ेगा कि लोग उसमें एंटर ना हो पाए। लाइफ लेसन का कार्ड है, तो जो आपको लाइफ लेसन लेने थे ना एरीज, आप ले चुके हो। ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को शो करिए। रिवॉर्ड गेनिंग पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। एंड यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है। और यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। तो आप कुछ ऐसी चीजों को भी गेन कर सकते हो ना जो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी, आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएंगी। सक्सेसफुल मोड में आप जा रहे हो सिंपली। तो जो बैरियर अभी बने हुए थे, जो टेंशन्स अभी क्रिएट हो रखी थी एरीज, अगस्त मंथ में आप उसे एलिमिनेट करोगे। अचीवर का कार्ड है, तो कुछ चीजों को आप अचीव कर रहे हो, कुछ चीजों को आप गेन कर रहे हो। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपका वेट करेंगी अगस्त मंथ में। अब उसको ग्रैब करना, उस पर काम करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेरोफेंट आ गया बॉटम से। तो अगर रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम्स हैं या करियर वाइज आप एक टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रहे हो ना, तो स्टेप बाय स्टेप करके एक टॉप पोजीशन पर पहुंच रहे हो। क्योंकि यहाँ पे वाइट एनर्जी प्रेजेंट है। तो पीस जो आपकी लाइफ में मिसिंग चल रहा है ना, पीस दिया जा रहा है। कुछ ट्रेडिशंस को आप अगस्त मंथ में फॉलो करोगे। और विद इन 5 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। या अगर आप करियर में स्टेबिलिटी चाह रहे हो ना एरीज, वो स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। तो ये कार्ड्स यहाँ पर शो कर रहे हैं कि अगस्त मंथ में ना आप मेजर ट्रांजिशन इन मेजर शिफ्ट देख सकते हैं। अभी देखते हैं जजमेंट को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एरीज, कौन सा कार्ड आ रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। मूव ऑन करने वाला कार्ड है। तो जो चीजें या जो टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज को आप होल्ड करके बैठ गए हो ना, रिलीज करिए। वैसे 8 ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहे हैं कि अभी भी आप कुछ ऐसे मोड में जा रहे हो, ऐसी एनर्जीज को गेन कर रहे हो, आपको हाईएस्ट पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं। इमोशनल लेवल पर आप ग्रो कर रहे हो। इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। मूव ऑन का कार्ड है। और यहाँ पर आप कुछ चीजों को लेट गो नहीं कर पा रहे थे एरीज, लेट गो करना शुरू कर रहे हो। पाइसेस का कार्ड है, तो आप में भी किसी मीन राशि से भी डील कर रहे होंगे। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स की एनर्जीज भी हैं एरीज ये। और पता है आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ रखा है। बट मैं एक बात बताऊं, कितनी भी टेंशन्स, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, यूनिवर्स ने आपको इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि अगर आप इस पे काम करोगे ना तो हाइट्स पर ही जाओगे। कि करेज आप में बिल्ड हो रही है। यहाँ पर कुछ नए एक्सपीरियंसेस को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। और कुछ एफर्मेशंस भी आ रही हैं, आपको यूज करना है एरीज। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम ओपन टू न्यू बिगनिंग्स। तो आप न्यू बिगनिंग को अचीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए अपने लिए अपनी एनर्जीज को ओपन रख रहे हो। एरीज ब्लॉक्ड नहीं रखना है। जितना ज्यादा आप ओपननेस के साथ आगे बढ़ोगे उतना जल्द ग्रोथ दिखोगे। देखिए मैं किंग ऑफ सॉर्ड के साथ आपको बता ही रही थी, क्लैरिटी की बात कर रही थी। वही कार्ड आ गया, क्लैरिटी आपको दी जा रही है, अथॉरिटी में आप आ रहे हो। और यहाँ पर आपका इंट्यूशन तो स्ट्रांग रहेगा भी, कुछ लोग आपसे हेल्प लेने भी आ सकते हैं। तो किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्या शो कर रही है? लोगों की मदद करना या कुछ एनर्जीज को फॉलो करना। या यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? सच्चाई को देखना, रियलिटी चेक आप कर रहे हो। कुंभ राशि का कार्ड है, तो आपके से एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होगे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। जस्टिस वाला नेचर आपका रहेगा। फेयर डिसीजन आप ले सकते हो अगस्त मंथ में। काफी लॉजिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। अपनी पार में आना, अपनी एनर्जीज को रिगेन कराना, इस टाइप के मोड में आप चलने वाले हो। और यहाँ पर न्यूट्रल नेचर आपका दिख रहा है। मतलब जो पार्शियलिटी लोग अभी तक आपके साथ कर रखे थे ना एरीज, वो पार्शियल नेचर आपका भी रिलीज हो रहा है और आपके सराउंडिंग के लोगों का भी रिलीज हो रहा है। पार्शियलिटी को आप एलिमिनेट करोगे और एक फोकस बनाना शुरू करोगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो आप जो हार्डवर्क आपने किया है उसका रिवॉर्ड जो आप वेट कर रहे हो ना, उसका हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर शो कर रहा है कि एक एक पेंटिकल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान लगाइए। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर रहा है? पेशेंस। जितना पेशेंस आप रखोगे ना एरीज, उतना जल्द आप रिवॉर्ड को गेन करोगे। चीजों को इवेल्युएट करना आप सीख रहे हो। हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। लाइफ को कैसे असेस करना है, कैसे मैनेज करना, यू नो वेल। और आप इसे कर लोगे एरीज, ठीक है। ग्रोथ एंड पोटेंशियल आप में यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। और यहाँ पर
आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो ना एरीज, उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिटेबल मोड में आप जा रहे हो। टॉरस का कार्ड है तो आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे। सैटर्न की एनर्जी है जो प्रोग्रेस को डिफाइन कर रही है, हैप्पीनेस को डिफाइन कर रही है। तो एरीज एक कार्ड जहाँ पर शो कर रहे हैं कि अगस्त मंथ आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। कभी आपको फील होगा कि गिव अप करना है, बट अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे हुए ना तो आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलेगा। सोलमेट का कार्ड आ गया बॉटम से, तो आपका चांसेस बन रहे हैं कि आपकी अगर सोलमेट जर्नी चली आ रही है तो अगस्त मंथ में रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। जिस पर्सन से आप रियूनाइट होना चाह रहे हैं उससे मिल सकते हैं। ये कार्ड चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करने वाला है, या किसी ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हैं जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले हैं। ये रिलेशनशिप की एनर्जीज भी हो सकती है एरीज यहाँ पर। ओके, अभी चेक कर लेते हैं आपके लिए ओवरऑल कार्ड। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए एरीज क्या निकल कर आ रही है, ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। स्ट्रेंथ, तो आप स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो। तो जो अभी आपको टेंशन चली आ रही थी या आप ओवर थिंकिंग में चले आ रहे थे ना, तो वो टेंशन्स आपकी रिलीज हो रही हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों को भी आप गेन कर रहे हो ना जो अभी आप पारलेस चले आ रहे थे, अपनी पार में आना, स्पिरिचुअल एनर्जीज आप में एक्टिवेट हो रही हैं। और यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ जो कम्युनिकेशन आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा था ना रिलेशनशिप वाइज, वो कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाएगा। मतलब कुछ ऐसी चीजों को भी आप गेन कर रहे हो ना जो आपको फियर बनी हुई थी, जो माइंड में एंजाइटी को क्रिएट कर रही थी ना, वो एंजाइटी एंड फियर आपका रिलीज होते हुए नजर आ रहा है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं एरीज। यहाँ पर यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या आ रहा है, लिसन एंड आंसर्स विल बी रिवील्ड। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी लिसनिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर कंटिन्यूसली रोटेट हो रहे हैं ना एरीज, उसके आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं। और आप देख ही सकते हो यहाँ पे यूनिकॉर्न्स प्रेजेंट है और कुछ बर्ड्स भी प्रेजेंट है। कुछ ऐसी एनर्जीज नजर आ रही हैं जो आप पेशेंटली वेट कर रहे हो और सडन वे में आपके पास एज अ सरप्राइज आ सकती है। अब उसे कैसे डील करना है, उसे कैसे हैंडल करना है, ये आपको आना चाहिए। अभी देखते हैं और क्या निकल कर आ रहे हैं आपके साइड अगस्त मंथ में। द थ्रेड, होप मेन चीज है। अगर आप होप बना के बैठे हैं ना कहीं डार्क एनर्जी में भी आपको रास्ता नजर आएगा। ये देख रहे हो रेनबो, ये रेनबो एनर्जीज आपका वेट कर रही है, लेकिन आपको क्या करना है, होप बना कर रखिए। ऐसा नहीं है कि आप चीजें एकदम एंड हो चुकी है आप गिव अप करते हैं, तो गिव अप ना करें, ठीक है। जितना ज्यादा आप होप मेंटेन करके रखोगे उतना जल्द आप एक टॉप पोजीशन पे जाओगे। अभी देखते हैं आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। रियूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं एक रियूनियन मोड में आप आ सकते हो, वापस आपके मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं। तो वो भी रियूनियन चाह रहे हैं एंड आप भी रियूनियन चाह रहे हो। थोड़ा सा वेट करिए, बहुत जल्द आप इस मोड में आ पाएंगे एरीज। देन आपकी एनर्जीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। तो जो इनकम्प्लीटनेस आपकी लाइफ में चली आ रही है, कंप्लीटनेस आपको फील होगी, या आपके पर्सन थोड़ा सा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उससे भी वो मैनेज करेंगे और रिलेशनशिप को भी मैनेज करेंगे। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल कर आ रहा है एरीज अगस्त मंथ में। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोन निकल कर आया है हेमेटाइट। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग। तो जो पीस आपकी लाइफ में मिसिंग चल रहा है, जो अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आ रखे हैं ना, पीस मेंटेन कर पाओगे। और यहाँ पर लिखा ही है ऑल इज वेल, तो आपको हेडेक को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आपकी रूट्स स्ट्रांग हो रही है, एक पॉजिटिविटी के साइड आप आगे बढ़ रहे हो, लवेबल मोड में जा रहे हो, अट्रैक्टिव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, और एक सिंसियर नेचर आपका दिख रहा है। मतलब अगर आप में और आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था ना एरीज, वो ईगो यहाँ पर रिलीज हो रहा है। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूं तो ये सबसे पहले आप देख रहे हो ब्लैकिश बोर्ड का स्टोन है, तो निगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकलती है या आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती है तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। यहाँ पर आपके माइंड में जो निगेटिविटी कुछ ज्यादा ही अराइज हो रखी है ना, तो माइंड में स्टेबिलिटी लेकर आता है, आपकी विल पावर को इंक्रीज करता है, आपके पेशेंस को एनहांस करेगा, पर्सनल ग्रोथ लेकर आता है ये स्टोन। और यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज भी आप फील कर सकते हो ना, जो अभी आपको लग रहा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो ना,
कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज करता है। मैनिफेस्टेशन मेन चीज़ है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो आप गेन करना चाह रहे हो एरीज, उसमें ये आपके लिए मदद करेगा। कैसे आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट बनाकर रखिए, स्टोन का यूज़ करिए। और यहाँ आपके लिए कुछ इमोशनल हीलिंग भी प्रोवाइड करेगा, मतलब इमोशनली आप एक्टिवेट रहते हो और एक प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं बना पा रहे हो, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आप बन पाएगी। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। न्यूमरोलॉजी के लिए ये नंबर 9 के लिए यूज होता है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप जो प्रोटेक्टिवनेस चाह रहे हो ना, वो चीजें आपको दी जा रही है। पावरफुल मोड में आप आ सकते हो। और अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।